नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। कनेक्टर्स क्या करते हैं, दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, राइट। तो हियर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ द कनेक्टर्स लाइक until, so that, because of, whenever, even if, as soon as, in spite of, although, all these are the connectors, right। तो हम लोग एक एक करके इन कनेक्टर्स के कुछ एग्जांपल के साथ इनको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। जैसे कि फर्स्ट कनेक्टर हमारे पास लिखा हुआ है until। until का हिंदी मीनिंग क्या होगा, जब तक, राइट। I won't go until he comes, मैं नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं आ जाता, राइट। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, until का। until इज द कनेक्टर। तो कनेक्टर्स भी हमारे इंग्लिश को काफी शार्पन करते हैं, राइट। ऐसी नेक्स्ट बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का हिंदी मीनिंग क्या होगा, की वजह से। इसको हम लोग सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। ट्रैफिक की वजह से मैं देर से पहुंचा, राइट। तो यहाँ पे कनेक्टर क्या यूज होगा, बिकॉज ऑफ। तो आई वॉज लेट, मैं लेट हुआ, क्यों, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, राइट। तो अब देखो यहाँ पे वो जो वॉज है, वॉज कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस। मैं लेट हो गया था, क्यों, क्योंकि ट्रैफिक था, राइट। तो दोनों सेंटेंस को कंबाइन किया गया, लेट होने को और किसको, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। क्यों लेट हुआ, ट्रैफिक के कारण। तो दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो बीच में क्या लगा दिया, बिकॉज ऑफ, राइट। ऐसे करेक्टर और देखते हैं, एज सून एज। एज सून एज क्या होगा, जैसे ही। एग्जांपल से देखेंगे, जैसे ही वह वहां आया, एक सेंटेंस ही आ गया यहाँ पे, हमने खाना शुरू किया। सेंटेंस किसके पीछे, पास्ट है, राइट। तो पीछे वाले सेंटेंस में जो भी टाइम वर्ड नीडेड है, उस टाइम वर्ड का आप लोग यूज कर लोगे, राइट। 12 टाइम वर्ड हम लोगों ने किए हुए, राइट। तो ऊपर वॉज का यूज किया गया था इस सेंटेंस में। यहाँ पे हम लोग डिड वाले सेंटेंस की हेल्प लेंगे, आई एक्शन्ड की हेल्प लेंगे, राइट। तो एज सून एज, जैसे ही अराइव्ड। अब ही अराइव्ड में कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है। आई एक्शन्ड वाला सेंटेंस है, ही एक्शन्ड वाला सेंटेंस है। एज सून एज, जैसे ही वह आया, ही अराइव्ड, वी स्टार्टेड ईटिंग, हमने खाना शुरू किया। तो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, यहाँ पे दो सेंटेंस है, दोनों कौन सा सेंटेंस है, पास्ट के। दोनों किसे ज्वाइन किया, एज सून एज, जैसे ही वह आया, राइट। तो कनेक्टर्स के यूज को हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का हिंदी मीनिंग क्या होगा, के बावजूद, राइट। तो बारिश के बावजूद हम पिकनिक पर गए, राइट। तो इसको रीड करते हैं, इंग्लिश इसका, वी वेंट फॉर अ पिकनिक इन स्पाइट ऑफ द रेन, राइट। वी वेंट टू द पिकनिक इन स्पाइट ऑफ द रेन, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कनेक्टर, सो दैट। सो दैट का हिंदी मीनिंग क्या होगा, ताकि, राइट। मैं जल्दी उठा, फर्स्ट सेंटेंस, ताकि मैं बस पकड़ सकूं, राइट। मैं जल्दी उठा, बस पकड़ सकूं। इन दोनों सेंटेंस को किससे कंबाइन किया जा रहा है, ताकि से। और ताकि का इंग्लिश वर्ड क्या होगा, कनेक्टर क्या होगा, सो दैट, राइट। तो ये पास्ट और ये भी पास्ट, दोनों पास्ट का सेंटेंस है। इसमें मॉडल वर्ब का यूज करेंगे और यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस यूज करेंगे, राइट। तो कनेक्टर से हम लोग अलग अलग टाइम वर्ड के सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, राइट। तो आई गोट अप अर्ली, मैं जल्दी उठा, सो दैट, ये आपका कनेक्टर आ गया, आई कुड कैच द बस, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब भी। तो व्हेन एवर। तो इसका एक एग्जांपल भी लिखते हैं, जब भी मैं उसे देखता हूं। एक सेंटेंस ही आ गया, वह मुस्कुराती है, राइट। ये सेकंड सेंटेंस, मुस्कुराती है। मुस्कुराती में ताती की सेंस आ रही है, तो मतलब किसका सेंटेंस है ये, डूडल, राइट। मैं उसे देखता हूं, तो उसे देखता हूं, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ताते थी, मतलब कि डूडस। वो डिटेलिंग हमने इसको समझा हुआ है। आप चाहें तो जो हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, राइट, अगर आपको डूडस समझना है दोबारा से। तो व्हेन एवर आई सी हर, तो यहाँ पे हमने यूज किया व्हेन एवर का। और व्हेन एवर का मीनिंग क्या होगा हिंदी, जब भी। तो जब भी आई सी हर, मैं उसे देखता हूं, सी स्माइल्स, राइट। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टर। नेक्स्ट कनेक्टर है हमारे पास, चाहे भी। चाहे भी का इंग्लिश क्या रहेगा, इवन इफ। सेंटेंस देखते हैं, चाहे बारिश हो, राइट। तो बारिश हो एक सेंटेंस हो गया। हम मैच खेलेंगे, हम मैच खेलेंगे, फ्यूचर आगे की सेंस आ रही है। और चाहे बारिश हो, राइट। तो इवन इफ इट इज रेन्स,
इवन इफ इट रेन्स वी विल प्ले द मैच, राइट। तो यहाँ पे हमने इवन इफ का यूज किया, राइट। ऐसे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कनेक्टर है हमारे पास आल्दो। आल्दो का हिंदी मीनिंग क्या होगा? हालांकि, राइट। हालांकि वह छोटा है, तो ऑल्दो ही इज अ यंग, लेकिन बहुत समझदार है, ही इज वेरी वाइज, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इसीलिए ये तो हम लोग सेंटेंस में अक्सर यूज भी करते रहते हैं, देयरफॉर, राइट। मैं बीमार था, कौन सा सेंटेंस होगा ये? वाज वाला सेंटेंस, राइट। इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, स्कूल नहीं गया, ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका? डिड वाला, डिड नॉट वाला सेंटेंस आ गया, राइट। तो आई वाज सिक, देयरफॉर इसीलिए आई डिडंट गो टू द स्कूल, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाइल। व्हाइल का हिंदी मीनिंग जबकि। वह पढ़ रहा था जबकि उसका भाई खेल रहा था, राइट। तो ही वाज स्टडीइंग व्हाइल हिज ब्रदर वाज प्लेइंग, राइट। नेक्स्ट क्योंकि, क्योंकि लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बिकॉज। मैं खुश हूं क्योंकि मैंने परीक्षा पास कर ली है, तो आई एम हैप्पी बिकॉज आई पास द एग्जाम। तो यहाँ पे आप अलग अलग सेंटेंस के माध्यम से कनेक्टर्स को यूज कर रहे हैं, जो आपकी इंग्लिश को और ज्यादा फ्लुएंट बनाएगा, राइट। तो जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कनेक्टर्स की, उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश शार्पन होती जाएगी। नेक्स्ट आता है स्टिल। स्टिल का हिंदी मीनिंग फिर भी, राइट। वह बहुत मेहनत की, फिर भी सफलता नहीं मिली, राइट। तो ही वर्कड वेरी हार्ड, स्टिल फिर भी, he did not succeed फिर भी वो कामयाब नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट इसके अलावा। इसके अलावा मतलब कि बिसाइड। इसके अलावा हमें अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए। बिसाइड्स वी शुड लर्न इंग्लिश टू। इसके अलावा हमें डिजिटल मार्केटिंग भी सीखनी चाहिए, तो बिसाइड्स वी शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आप कैसे भी सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। एट लास्ट फाइनली, अंत में हमें समाधान मिल गया। फाइनली वी फाउंड द सॉल्यूशंस। तो इन कनेक्टर के माध्यम से हमें समझ में आया कि आप दो सेंटेंस को कैसे कनेक्टर के माध्यम से कंबाइन कर सकते हैं। तो इन कनेक्टर्स की ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव हो, राइट।